नमस्ते, मैं प्रियंका। लड़कियां देर रात तक बाहर रहीं। लड़कियों ने सलवार सूट दुपट्टे नहीं ओढ़े, लड़कियों ने साड़ी नहीं पहनी, लड़कियों ने आपके बताए हुए आयाम पर अपने आप को नहीं रखा। उन्होंने खुद को गढ़ा और उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने देश का गौरव और अपने कुल, अपने परिवार की मान मर्यादा को और उभार देने का काम किया है। उन्होंने एक, हम कह सकते हैं कि जैसे हम मानते हैं पुत्र के रूप में कि पुत्र अपने देश का, अपने परिवार का गौरव होता है, वैसे ही बेटियों ने गौरव का काम किया है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट में वर्ल्ड कप लाने की। तो हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में स्त्री एक संपत्ति के रूप में रही है। विद्वान कहते हैं, मार्क्स के जो एक सहसाथी हैं, जो उनके सह लेखक हैं, वह कहते हैं कि एंजल्स, वह कहते हैं कि स्त्री जो है, जब संपत्ति की अवधारणा विकसित हुई, जब परिवार बसने लगे, तो जो गर्भधान रहा, इस वजह से स्त्री बंध गई। परिवार में एक पति या एक पत्नी की परंपरा जब से विकसित हुई, तो सबसे पहला काम ये हुआ कि स्त्री को संपत्ति के रूप में माना जाने लगा। तो स्त्री क्या हुई कि वह बंध गई। उसने बाहर की दुनिया धीरे 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 उससे छूटती गई। वह अपने एक दायरे में सीमित होती गई, बच्चों के पालन पोषण और घर परिवार के चीज़ों में। निश्चित तौर पर जो उत्पादन नहीं करता, अर्थ का उत्पादन नहीं करता, उसकी योग्यता बाजार में कम हो जाती है। श्रम और पूर्ति के अनुसार वह नहीं रह पाती है। तो इस तरह से जो स्त्री है वह हमेशा उपेक्षिता रही। अब नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। लड़कियां बहुत मेहनत से अपने आप को, अपनी जो भूमिका है उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जहां भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं। बस बात यह है कि उनको अच्छा फील्ड दिया जाए। जड़ जोरू और जमीन की जो अवधारणा हमारे समाज में चली आती है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी, जो मनु ने बताया कि स्त्रियों को पिता, पति या पुत्र के संगत में रहना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारी आम जनमानस में स्त्रियों के प्रति जो एक, हम कह सकते हैं कि जो एक दिमागी कीड़ा रहा, वह यही रहा कि उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए या उनकी भूमिका को एक सीमित दायरे में देखा गया। लेकिन अब वह सारे प्रतिमान जो गढ़े गए थे, दूसरों ने गढ़े थे, वह सारे टूट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। बहुत अच्छी बात है कि वह आधी आबादी जो अब तक बिल्कुल ही अपने आप को नहीं पहचानती थी, आज वह बहुत तेज़ी से उभर रही है और ना सिर्फ अपनी पहचान बना रही है, बल्कि अपने देश, अपने समाज, अपने माता पिता और अपने कुल खानदान का गौरव भी बढ़ रही है। देखिए ना, कितनी बड़ी बात हुई है। स्त्रियों ने, लड़कियों ने दुपट्टे नहीं ओढ़े, लड़कियों ने शर्ट पैंट पहनना, लड़कियों ने पढ़ाई तो छोड़िए, पढ़ने के लिए जो जिन्हें संघर्ष करना पड़ा, वह खेल के मैदान में इतना जुझारू तरीके से लड़ी और अपने लिए उन्होंने पूरे देश का सर ऊंचा किया, अपने साथ साथ पूरे देश का सर ऊंचा किया। निश्चित तौर पर यह बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है हमारे लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि उनके लिए एक खुला आसमान तैयार हो रहा है। कभी कभी कोई कुछ भी नहीं करता किसी दूसरे के लिए, लेकिन जब खुद खड़ा होता है, खुद उठ जाता है, तो उसकी जो हवाएं होती हैं वह देश काल परिस्थिति से बाहर निकलती हैं और दूसरों के लिए खुशबू का काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से ही समाज में अपना योगदान दें, कभी कभी हम अप्रत्यक्ष रूप से भी समाज में योगदान देते हैं और ऐसा ही इन लड़कियों ने किया है। बहुत बड़ी मात्रा में अब पेरेंट्स, माता पिता अपनी बेटियों को खेल की तरफ ले आएंगे। बहुत सारे लड़कियों को जो खेलने में उलझने होती हैं कि उन्हें लड़कों के साथ खेलना है और बहुत ऐसा कुछ है जो अभी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वह सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी और पेरेंट्स भी, एक माता पिता की सोच भी बदल रही है। अब वह बेटी को सिर्फ विवाह के रूप में नहीं देख रहे हैं कि बेटी का विवाह करके उसे दूसरे घर भेज देना है। अब वह एक ऐसा, मतलब वह उनकी पूरी सोच बदल गई है। जहां लड़कियों की शादी इतनी जल्दी हो जाती थी हमारे समाज में, आज देखिए हरमनप्रीत कौर 37 ईयर्स ओल्ड हैं और उनके पिता, जब जीत के बाद वो अपनी पिता की गोद में चढ़ी तो ऐसा लगा कि जैसे उसने पूरे भारत के पिताओं का नेतृत्व किया है, जो अपनी बेटियों को उनकी सफलता के बाद ऐसे ही प्यार दुलार करना चाहते हैं।
तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है और इस बधाई के लिए, इस सफलता के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को और हमें भी, आपको भी, और सिर्फ नारियों को नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को, क्योंकि जो अगर वो आधी आधी आबादी अगर अपेक्षित रह गई, उसका सही विकास नहीं हुआ, तो अब पुरुषों के लिए भी खतरनाक रूप लेगा और वह जो है पूरे समाज के लिए एक अच्छी भूमिका नहीं तैयार होगी। पूरे समाज की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कहीं ना कहीं अगर एक कमज़ोर रहेगा, एक पक्ष कमज़ोर रहेगा, तो उस पे जो है कहीं ना कहीं भार ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए यह खुशी और गौरव की बात है कि बहुत अच्छा काम किया है लड़कियों ने। तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।